राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का शताब्दी वर्ष होने जा रहा है और आगामी 2 अक्टूबर विजयादशमी से शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा। इस शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखकर संघ के द्वारा समाज तक अपने विचारों को पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष आयोजन दिल्ली में हो रहा है। ये परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ आगामी 26, 27, 28 अगस्त को संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें समाज के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है, जिसमें बहुत सारे पड़ाव है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपक्रम है, कार्यक्रम है और संघ की एक सतत साधना है। इन सब के अनुभवों के और उसके आधार पर जो कार्य हुए उसके संदर्भ में समाज के सामने जानकारी लेकर जाना और आगामी दृष्टि से संघ कौन से कार्य में अपनी शक्ति लगाएगा, कौन से महत्वपूर्ण कार्यों में अपने स्वयंसेवकों को कहेगा काम करने के लिए और देश समाज के सामने जो महत्वपूर्ण विषय है उसके संदर्भ में पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत 3 दिन समाज के प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे। ये संवाद पूरे देश के सामने लाइव रहेगा और स्वाभाविक रूप से देश के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी वो बात करेंगे। इस में हमने विशेष रूप से समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाया, जिसमें कई प्रकार के जैसे जजेस इसमें आ रहे, पूर्व रिटायर्ड जजेस, लगभग कई सारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी जो रिटायर्ड है वो भी इसमें आ रहे हैं, रंजन गोगोई जी, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। साथ ही जो भूतपूर्व राजदूत है जैसे कंवल सिब्बल जी जैसे बहुत सारे ऐसे भूतपूर्व राजदूत जो उनको भी हमने आमंत्रित किया है। बहुत सारे प्रशासकीय अधिकारी जो कई वरिष्ठ पदों पर हैं जो समाज में, उनको भी हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है। कला जगत के लोगों को जैसे डागर बंधु है या और भी लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। क्रीड़ा क्षेत्र के अभिनव बिंद्रा, कपिल देव, इन लोगों ने भी अपनी स्वीकृति आने के लिए दी है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ ही लगभग हम लोगों ने 1300 लोगों ने अभी तक हम लोगों को स्वीकृति दी है और हम लोग ये आशा कर रहे कि कल के संवाद से संघ और संघ की जो विचार है, संघ का कार्य है, उसके बारे में बहुत सारी स्पष्टता समाज के सामने आएगी। हमने सभी राजनीतिक दल के जो हम लोग एक लगातार संपर्क करते रहते हैं, तो जिनसे एक संपर्क लगातार बना रहा, ऐसे लगभग सभी राजनीतिक दल में किसी न किसी लोगों को हमने संपर्क किया है। उसमें से भी कई लोगों ने स्वीकृति दी है और कई लोग आ भी सकते हैं, तो जैसे ही आपको पता चलेगा इसके बारे में। साथ ही हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो दूतावास है यहाँ पर, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जैसे लगभग दुनिया के कुछ, क्योंकि यहाँ संख्या की कमी है तो हमने सबको आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन लगभग हम लोगों का जिनसे संपर्क अभी तक हो पाया उनको हमने आमंत्रित किया है। अमेरिका से लेकर चाइना और जैसे कुवैत से लेकर इधर कजाकिस्तान से लेकर आसपास के जो अपने पड़ोस के देश है, नेपाल से लेकर सभी, तो उन सबको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों को भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो हमारी तरफ से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम अधिकाधिक लोगों से समाज में, जैसे सामाजिक संगठन है बहुत सारे, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेवाभावी संस्थाएं काम करती है, अलग अलग जाति बिरादरी की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं काम करती है। तो ऐसे लगभग सभी प्रकार के लोगों को हम लोगों ने यहाँ संपर्क किया है और उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया है, ताकि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से एक व्यापक संवाद का उद्देश्य रखकर हम लोगों ने ये शुरुआत की है। तो स्वाभाविक यहाँ पर जैसे कार्यक्रम होगा वैसा ही कार्यक्रम आने वाले समय में और बाकी शहरों में भी होगा, जिसमें बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई, इन शहरों में भी ऐसे कार्यक्रम होंगे। तो वहाँ पर भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि समाज के सभी प्रकार के लोगों को हम इसमें आमंत्रित करें। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त पहला सत्यार्थी भी इसमें आने की स्वीकृति दी है, डॉक्टर त्रिहान जी ने भी आने की स्वीकृति दी है और अलग अलग प्रकार के, मतलब ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ऐसे सभी प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने
यहाँ आमंत्रित किया है। जो धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व है उनके लिए हम अलग से कोई कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें उनको भी आमंत्रित करेंगे, वहां पर भी एक संवाद की प्रक्रिया चलेगी।